brittle nails. These are common concerns that any cancer patient has. जब भी कीमोथेरेपी वगैरह अगर कोई थेरेपी आप ऐसे पेशेंट्स में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है कि हेयर लॉस होएगा या फिर स्किन में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। आई एम डॉक्टर मीनू वालिया, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम इस वीडियो में इन्हीं कंसर्न्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं और कैसे इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हेयर लॉस एक बहुत कॉमन कंसर्न है जो कैंसर पेशेंट्स को होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है हर कीमोथेरेपेटिक ड्रग से हेयर लॉस होए। कुछ ऐसे भी कीमोथेरेपेटिक मेडिसिन होती हैं जिसमें हेयर लॉस नहीं होता, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर कैंसर ट्रीटमेंट में हेयर लॉस हो भी रहा है तो जनरली जो कीमोथेरेपी के दौरान हेयर लॉस होता है वो टेम्पररी होता है, और जब आपकी कीमोथेरेपी वगैरह बंद करी जाती है या उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपके हेयर वापस आ जाते हैं, मतलब बालों की फिर से रीग्रोथ हो जाती है। अगर आपकी ऐसी कीमोथेरेपी स्टार्ट होने जा रही है जिसमें आपको बताया गया है कि आपका हेयर लॉस होएगा, तो बेहतर होएगा कि आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। आप उसके लिए पहले से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? आप अपने हेयर स्टाइल के, अपने हेयर के मैचिंग विग को ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी विग्स अवेलेबल हैं, नेचुरल हेयर की, आर्टिफिशियल हेयर की, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट स्टाइल्स की विग्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। उनको आप बनवा सकते हैं, उनको ले सकते हैं। आप कीमोथेरेपी वगैरह शुरू होने से पहले ही अपने बालों को छोटा छोटा कटवा के उन्हीं बालों की, नेचुरल बालों की विग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉट ऑल वुमेन आर कंफर्टेबल विद विग्स। सारे के सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते विग्स को इस्तेमाल करने में। इन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है? बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कार्फ्स अवेलेबल हैं, हैट्स, कैप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, बांधनास का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको आप काफ़ी आराम से स्टाइलफुली उसको कैरी कर सकते हैं और अपने हेड को उससे कवर कर सकते हैं। देयर लॉट मेनी पीपल हु इवन यूज देयर बाल्ड हेड एज अ फैशन स्टेटमेंट। कई लोग होती हैं, कई महिलाएं ऐसे भी हमने देखी हैं, कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बालों में, अपने अगर इंस्पाइट ऑफ की बाल गिर रहे हैं, अपने स्कैल्प के ऊपर कोई भी हैट, विग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रादर अपने बाल हेड को ही काफ़ी बोल्डली एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको भी ये भी एक रास्ता है। और जो लोग अगर अपने स्कैल्प पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उनको ये एडवाइस होता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने स्कैल्प पे भी एक सनस्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करें। बिफोर योर कीमोथेरेपी बिगिन, इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप अपने बालों को छोटा छोटा कटवा दें। क्यों? क्योंकि जब वो प्रोसेस आपका हेयर फॉल का होएगा तो वो आपको इमोशनली आपके लिए कम डिवास्टेटिंग होएगा। आपको शायद वो थोड़ा सा दर्द कम होएगा जब आप अपने बालों को झड़ता हुआ देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने की है कि ये भी टेम्पररी है। कीमोथेरेपी वगैरह जब ख़त्म होएगी तो आपके बाल वापस आ जाते हैं। और इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है? इवन कई बार कोल्ड कैप्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हेयर फॉल वगैरह कम होए। जिन लोगों की आईब्रोज और आई लैशेज चली जाती हैं वो इमोशनली कई बार काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, पर आजकल बहुत अच्छी मेकअप की फैशन टेक्निक्स होती हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको ज़रूर किसी ना किसी से वो ये टेक्निक्स को सीखने के लिए आपको ये डायरेक्शन देंगे ताकि आप ब्यूटीफुली अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। एंड ये जो हेयर लॉस है इसको हमेशा आपने यही याद रखना है कि इसमें गुड पॉइंट ये है कि कीमोथेरेपी से जो हेयर लॉस होता है वो टेम्पररी होता है। जैसे ही आपकी कीमोथेरेपी वगैरह ख़त्म होएगी उसके बाद आपकी हेयर की रीग्रोथ फिर से वापस हो जाती है। ड्राई स्किन और इचिंग ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कैंसर पेशेंट्स को हो सकती है वाइल दे आर ऑन डिफरेंट थेरेपीज़। और स्पेशली जैसे जो सर्दी का मौसम आता है, विंटर्स आती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर स्किन केयर करें ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स ना होए या काफ़ी इस प्रॉब्लम को हम इसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो अगर आप नहाते समय गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो उसको अवॉइड करिए। जितना आप हॉट वाटर बाथ्स लेंगे उतना ही ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्किन में ड्राइनेस होने के चांसेस उससे ज़्यादा होते हैं, तो हॉट वाटर बाथ को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। पानी को
अगर आप रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा गुनगुना पानी को इस्तेमाल करें तो वो बेटर रहेगा। नहाते समय जो आप सोप्स को इस्तेमाल करते हैं, सोप, शैम्पूज और इवन डिटर्जेंट्स, जितने माइल्ड सोप्स हों उसको इस्तेमाल करना बेटर है। माइल्ड ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स आर ऑलवेज बेटर फॉर द स्किन, उसमें आपकी ड्राइनेस आगे और नहीं बढ़ेगी। और हर बार आप जब भी स्नान करें उसके बाद अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र को ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी ड्राइनेस को काफ़ी कम हो जाए। जब भी आप लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करें रादर देन लोशंस का इस्तेमाल, क्योंकि जितना लॉन्ग लास्टिंग ये मॉइस्चराइज़र होएगा उतना स्किन के लिए बेहतर होता है, उतना ज़्यादा ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट उतना लंबे समय तक रहेगा। इवन जो लोग मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो सिंपल कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन में, अपनी चमड़ी में लगाने के लिए, ताकि स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा ना हो। ये जितने लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर्स हैं, फ्रेग्रेंस, इवन फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स हैं, इसको आपने सिर्फ एक बार नहीं लगाना, दिन में कई बार लगाइए और स्पेशली रात को सोते समय ज़रूर लगाइए, ताकि स्किन की ड्राइनेस की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाए। अगर आपको स्किन में इचिंग वगैरह या लेसरेशन वगैरह हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रैक स्किन हो रहा है, तो आप अमोनियम लैक्टेट बेस्ड क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। अगर आपको इचिंग वगैरह स्किन में ज़्यादा हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात करिए, हो सकता है वो आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह दें, एंटी इचिंग की कुछ टैबलेट्स वगैरह होती हैं, मेडिसिन होती हैं जिससे आप इचिंग को कम कर सकते हैं। इवन स्किन वगैरह में भी चेंजेस हो सकते हैं। स्किन डार्कनिंग इज अ कॉमन थिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दीज पेशेंट्स। तो अगर आपकी स्किन वगैरह डार्कन हो रहे हैं या स्किन में चेंजेस हो रहे हैं तो आप कुछ एक्सफोलिएंट्स वगैरह होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अपने डॉक्टर से बात करें, वो आपको इसके बारे में गाइड ज़रूर करेंगे। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी कई बार आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, नेल में चेंजेस आ जाते हैं या नेल डिसकलरेशन हो जाता है, पर इन चेंजेस से आपको अपसेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सारे टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बाद में ये सारे ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके नेल सेपरेट हो रहे हैं या नेल बेड वगैरह में रेडनेस वगैरह हो रही है, तो चांसेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह लिखेंगे। इसके अलावा आप घर में अगर नेल सेपरेट हो रहे हैं, नेल बेड से वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह लग रही है, आप घर में क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में अपने हाथ और पाँव को वाइट विनेगर और पानी और वाटर में आप तकरीबन रोज 15 मिनट के लिए ज़रूर भिगोएं, ताकि ये इन्फेक्शन वगैरह को उससे कॉम्पैक्ट किया जाए और काफ़ी मिनिमाइज किया जा सकता है। इन सभी चेंजेस से यू हैव टू बी अवेयर, इनसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में रखिए, इन चेंजेस को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, आपको इनके सोल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट का ख्याल रखिए। इफ़ यू टेक अ न्यूट्रिशियस डाइट विद अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपके ये सारे के सारे चेंजेस मिनिमल होंगे और आप जब ये रिकवरी होएगी तो यू कैन रिकवर your hair, your nails, your skin in a proper manner. Everything will come back as earlier. अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो उसे प्लीज जरूर शेयर करिए। We will come very soon with new updates for you. Till then, stay healthy, stay safe.